हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स। तो व्हाट आर द रिसेप्टर्स और जो रिसेप्टर्स की बेसिक टाइप्स है वो, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स, अभी आप ऑटोनॉमिक जैसे सुनते हैं तो तीन सिस्टम आपके दिमाग में आती है। द फर्स्ट इज सिंपैथेटिक, द सेकेंड इज पैरासिम्पैथेटिक। रिसेप्टर्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो ही कम्युनिकेट करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो अब हम देखेंगे दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक होता है एसिटिल कोलिन, कि जो है मेजर न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइट करता है। इट इज़ एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरी ओर एड्रिनल्स जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको बोलते हैं कैटेकोलामीन्स। तो वो कैटेकोलामीन्स कौन से होते हैं? जो मेजर कैटेकोलामीन रिलीज़ करता है एड्रिनल वो है एपिनेफ्रिन। फिर सेकेंड नंबर पे जो उससे थोड़ा कम रिलीज़ होता है वो है नॉरएपिनेफ्रिन, और जो सबसे कम रिलीज़ होता है वो है डोपामिन। तो आज हम देखेंगे कि जो ACH होता है, एसिटिल कोलिन, वो जो रिसेप्टर्स पे फंक्शन करता है उसको हम बोलेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये कोलिन कम्स फ्रॉम दिस एसिटिल कोलिन। दूसरी ओर एड्रिनर्जिक, जो कैटेकोलामीन्स मैंने आपको बोले, जो तीन कैटेकोलामीन्स है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, तो उसमें हम देखेंगे कि वो एड्रिनल से रिलीज़ होते हैं। तो जो एड्रिन है एड्रिनर्जिक, उसमें एड्रिन जो है वो एड्रिनल से आता है क्योंकि कैटेकोलामाइन्स आर रिलीज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। तो वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स दो प्रकार के होते हैं। पहला है निकोटिनिक, जो निकोटीन शब्द से आता है, जो टॉबैको में पाया जाता है। इसीलिए सिगरेट फूंक के एकदम हाई हो जाते हो जो लोग, वो इसकी वजह से होते हैं क्योंकि उसमें निकोटीन होता है और ये रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी ओर एक मशरूम से एक सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है मुस्करीन। वो जिस रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है उसको बोलते हैं मुस्कारिनिक। मुस्कारिनिक कम्स फ्रॉम द वर्ड मुस्करीन। तो जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके दो मेन टाइप होते हैं, एन रिसेप्टर्स और एम रिसेप्टर्स। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो न्यूरॉन या नर्व पे पाए जाते हैं, न्यूरॉन या नर्व पे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन या नर्व में। और जो एम रिसेप्टर्स होते हैं वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाए जाते हैं। तो एम फॉर मसल और एन फॉर न्यूरॉन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरी ओर जो मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं M1 से M5, M1, M2, M3, M4, M5। दूसरी ओर एड्रिनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं तो उसमें तीन होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डी रिसेप्टर्स मेनली। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। बीटा रिसेप्टर्स होते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तीसरा प्रकार मेन होता है वो है डी रिसेप्टर्स। तो डी रिसेप्टर्स मतलब जिस पे डोपामाइन एक्ट करता है उसको हम डी रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के टाइप और एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के टाइप। तो हम एक बार रिवाइज कर देते हैं रैपिडली। कोलिनर्जिक के दो टाइप, निकोटिनिक और मुस्कारिनिक। निकोटिनिक रिसेप्टर्स के दो सब टाइप होते हैं। एक होता है एन फॉर न्यूरॉन और नर्व, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे पाए जाते हैं। दूसरा होता है एम, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पाया जाता है। एम मतलब मसल, एन मतलब नर्व। मुस्कारिनिक रिसेप्टर्स होते हैं M1 to M5। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स दूसरी ओर पर तीन टाइप के मेन होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डी रिसेप्टर्स। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। बीटा रिसेप्टर्स होता है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। और जो डी रिसेप्टर्स होते हैं उसमें D1 और D2 होते हैं मेनली, ठीक है। तो हम दूसरे सक्सीडिंग वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि ये रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनकी टाइप क्या होती है, क्योंकि रिसेप्टर्स में भी टाइप होती है, लाइगेंड गेटेड, वोल्टेज गेटेड। तो आप इतना ध्यान से सुनने के लिए बेसिक कंसेप्ट आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। देसी डॉक्टर के इस वीडियो में आपको इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।